गांव में पापा की तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ने लगी। हमें समझ आ गया था कि ये सिर्फ थकान नहीं है, ये सिर्फ सफ़र का असर नहीं है, कुछ तो गलत था। और इसी डर के साथ हमें जल्दी-जल्दी गांव से वापस मुंबई आना पड़ा। मुंबई आते ही हमने पापा की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी। हमें लगा शायद अब ठीक हो जाएंगे, पर दिन ब दिन बीतते गए और पापा को किसी भी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा था। उनका चलना और मुश्किल हो रहा था, बोलना भी मुश्किल हो रहा था और उनका चेहरा रोज़ थोड़ा-थोड़ा और थक सा जाता। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाए, हर जगह वही सवाल, वही रिपोर्ट्स, वही वेट। और एक दिन फिर हमने वो सुना जो हमें हिलाकर रख दिया। डॉक्टर ने कहा पापा को ट्यूमर है और उस ट्यूमर की वजह से ही उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था। मुझे याद है उस वक्त हमारा दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। ट्यूमर ये शब्द इतना भारी होता है कि सांस लेने में भी दर्द होता है। कई डॉक्टर से बात हुई, सबने एक ही बात कही, सर्जरी करनी होगी। हम एक दूसरे को देखते, डर तो बहुत था, पर पापा को ठीक देखने की उम्मीद उस डर से बहुत बड़ी थी और हमने सर्जरी के लिए हाँ कर दी। पापा की सर्जरी हुई, वो आईसीयू में थे, पर धीरे-धीरे वो थोड़ा बेटर लगने लगे। हम सब ने एक राहत की लंबी सांस ली, लगा शायद भगवान ने हमारी सुन ली। पर एक दिन अचानक पापा को फिर से सर में बहुत तेज दर्द हुआ। इतना तेज दर्द कि हम फिर घबरा गए। बिना सोचे उन्हें फिर से हॉस्पिटल ले गए और जो सुना वो पहले से भी ज़्यादा डराने वाला था। डॉक्टर ने कहा कि ट्यूमर वापस बढ़ रहा है, एक और सर्जरी करनी पड़ेगी। इस बार हमारी हिम्मत साथ नहीं दे रही थी, लेकिन पापा को उस हाल में दोबारा देखना, उन्हें दोबारा ऑपरेशन टेबल पर, ये सोचना भी बहुत मुश्किल था। पर एक ही बात थी कि पापा जल्दी ठीक हो जाएं, वो स्वस्थ रहें। इसलिए हमने फिर से हाँ कह दी। दूसरी सर्जरी के बाद पापा धीरे-धीरे और सीरियस होते गए। उनकी आँखों में वो चमक नहीं रही, जो पहले रहा करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद ही हार मान ली हो और मुझे पापा को ऐसे देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। फिर भी मैं रोज़ हॉस्पिटल जाती, पापा के पास बैठती, उनके साथ बातें करती और उनका हाथ पकड़कर बस चुपचाप बैठे रहती। कभी-कभी बोलती, "पापा मैं हूँ।" कभी-कभी बस उन्हें देखते रहती। और फिर एक दिन पापा ने मुझे देखा और कुछ ऐसा कहा कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। वो क्या था, पापा ने क्या कहा और उस बात से मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बन गई, ये मैं आज नहीं बताऊँगी। पापा के वो शब्द क्या थे, वो कहानी जारी रहेगी अगले व्लॉग में। और अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए पापा के लिए दुआ। कभी-कभी एक बात पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देती है। थैंक यू।